एक घने जंगल में मिकू नाम का एक नटखट बंदर रहता था। मिकू बहुत चतुर और शरारती था। हमेशा नई नई जगहों को खोजने और मजेदार चीजें करने में लगा रहता था। जंगल के सारे पेड़ उसकी खेल की जगह थे और उसे हर दिन कोई नया कारनामा करने की धुन सवार रहती थी। एक दिन मिकू पेड़ों पर झूलते झूलते जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गया। अचानक उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। वहां एक पेड़ के नीचे एक चमचमाती सुनहरी चाबी पड़ी हुई थी। मिकू ने चाबी उठाई और सोचा, ये किसका ताला खोलती होगी। मिकू ने तुरंत सोच लिया कि उसे इस चाबी का रहस्य जानना ही होगा। वह चाबी को लेकर अपने दोस्त हाथी बाबू के पास पहुंचा। बाबू एक बूढ़ा और बहुत समझदार हाथी था। मिकू ने बाबू को चाबी दिखाई और पूछा, बाबू, क्या तुम जानते हो ये किस ताले की चाबी है? बाबू ने अपनी गहरी आवाज में कहा, सुनने में आया है कि जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन गुफा है जिसमें एक बड़ा खजाना छिपा है, लेकिन उस खजाने को केवल एक सुनहरी चाबी से खोला जा सकता है। मिकू की आंखें चमक उठीं। चलो उस गुफा को ढूंढते हैं, उसने उत्साह से कहा और चल पड़े गुफा की खोज में। उन्होंने जंगल के कठिन रास्तों को पार किया, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़े और गहरी नदियों को पार किया। बहुत दिनों की खोज के बाद उन्हें एक बड़ी चट्टान के पास एक छोटा सा दरवाजा मिला। उस दरवाजे के पास एक ताला लगा हुआ था और ताले में चाबी का निशान बना हुआ था। मिकू ने जल्दी से अपनी सुनहरी चाबी निकाली और ताले में डाली। ताला खुलते ही दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन अंदर उन्हें सोने चांदी का खजाना नहीं मिला, बल्कि वहां कई किताबें और पुराने ग्रंथ रखे हुए थे। मिकू और उसके दोस्तों ने समझा कि असली खजाना दौलत नहीं बल्कि ज्ञान है। उन्होंने उन किताबों से बहुत कुछ सीखा और जंगल के सभी जानवरों को समझदारी से जीने और मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। इस तरह मिकू की खोज ने उसे जंगल का सबसे समझदार बंदर बना दिया और वह और उसके दोस्त हंसी खुशी रहने लगे।